हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स ऑफ बिहार में। हम लोग कर रहे हैं एडुटेरिया का 5000 प्रश्नों की श्रृंखला। ये आज सेट है 4, 5 और 6 आज हम लोग करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बागीचा कृत्रिम परितंत्र है। वन, झील और समुद्रीय प्राकृतिक परितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम भाग से बंगाल की खाड़ी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कराकश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका बागियो सुमेलित नहीं है। भारत चक्रवात सुमेलित है, चीन टाइफून सुमेलित है, ऑस्ट्रेलिया विलिये तीनों सुमेलित है। डी, ऑप्शन डी, अमेरिका बागियो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल कर्तव्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 42 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए आयु तक होता है। उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। 65 वर्ष तक होता है। यह राष्ट्रपति के पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 में, राजीव गांधी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा मंगल पांडे को कब फांसी दे दी गई? मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा कब उन्हें फांसी दे दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। असम बहावी आंदोलन का क्षेत्र नहीं था, बंगाल और संयुक्त प्रांत बहावी आंदोलन का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, B.S. नायपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। सूरत की संधि 1775 में हुई थी। पूना की संधि 1817 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी और देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में स्थित कैलाश नाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लव शासक के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/10 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइरिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्क में, किडनी में। किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परावर्तन और अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षक बल क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षक बल को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, OH- आयन मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का रस का pH मान कितना होता है? नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल और वायु का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षयणता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस एवं फिनलैंड के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में की गई थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CPI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक उष्णता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों घाटी में पाई जाती है। सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, यह गलत है। बांगर नहीं, इसे खादर कहते हैं, खादर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, यह भी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। 2020 तक कजाकिस्तान शीर्ष पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर, यह सुमेलित नहीं है, ये गलत है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार में है, के बीच है। डोवर जल नबरू इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर में नहीं है, यह गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भितरकनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? किस वन क्षेत्र को पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन वर्षा वन को। विश्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अमेजन के वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन हैं? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3, नर्मदा, माही और ताप्ती, ये तीनों पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवक्षेपण। अवक्षेपण या ऑक्सीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर निम्न में किसका बहुलक है? रबर निम्न में से किसका बहुलक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल व उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्म लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? निम्न में से कौन से मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी है। रवाकरण विधि, निस्यंदन विधि, आश्वन विधि और ऊर्ध्वपातन विधि, ये सभी विधियां हैं मिश्रण पृथक्करण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों ही हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित के विटामिन और उसके प्रभाव। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल में जनन क्षमता में कमी होती है। नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। थायमिन, थायमिन हो जाएगा दूसरा। बेरी, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 9 ख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? पहला है मौलिक कर्तव्यों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने जाने के सुझाव दिया था, ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, ये भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया, यह गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉन मथाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य केंद्रीय से तत्वों के सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य केंद्रीय से तत्वों का सिद्धांत नहीं है? तो कुटीर उद्योगों का विकास ये है, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार ये भी है, अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि संस्कृति का संरक्षण ये नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये नहीं। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने की सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास ये भी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि या संस्कृति का संरक्षण ये राज्य के नीति तत्वों के सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम को पारित किया गया था? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम को पारित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हुए किसान आंदोलन के प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनजी रंगा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 का लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के बारे में सही नहीं है?
ये जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, ये भी सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, यह भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, ये गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता काल में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत का कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया? निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल के द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा रचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जानवरों एवं पौधों की संरचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। निजी प्रेषण शामिल होता है, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति और बाह्य अनुदान सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जारी की जाती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट यह भी जारी की जाती है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यह जारी नहीं की जाती है। विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को भी बंद कर दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेम्बनाड कर्नाटक सुमेलित नहीं, वेम्बनाड केरल में है, केरल में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, भितरकनिका उड़ीसा में है, पीताम्बरम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटोस बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? सूची 1 और 2। रेनेटिंग पनीर सुमेलित है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स सुमेलित है। गोल्डन चावल विटामिन ए सुमेलित है। ओजोन ट्रोपोस्फियर ये सुमेलित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। 2 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वलित पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा वैली स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CF एंड्रयूज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी जलवाष्प, ओजोन और मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ये दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहॉल मिश्रण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90% पेट्रोल 10% एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। आमीटर का हो जाएगा आमीटर, ए का हो जाएगा 3 विद्युत। हाइग्रोमीटर बी का 4 हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। वैरोमीटर दाब। वाट शक्ति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला का 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूज डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्यूज और डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, नहीं, सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से। इसके सदस्यों में इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। सही ऑप्शन
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4 सही है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। संघ सरकार, पहला का ए हो जाएगा, भाग 5 में है। निर्वाचन, निर्वाचन डी हो जाएगा, भाग 20 में है। संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 10 में है, बी हो जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र भाग 15 में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला का ए, दूसरा का डी, तीसरा का बी और चौथा का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ये भी सही। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 215। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ की संसद के पास अवशिष्ट अधिकार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संबंधित तथ्यों में से कौन सही है? सही कौन है? लोक लेखा समिति के संबंधित तथ्यों में सही कौन है? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते नहीं, इसमें लोकसभा से 15 होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं, सभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंटिना गर्त किस महासागर में स्थित है? डायमेंटिना गर्त किस महासागर में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवार-ए-सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवार-ए-सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने किया था? राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने ये तीनों भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया गया है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचिए को 2 से सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। पहला का 4 हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्न आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले हो जाएगा 4, अहमदाबाद का मीर हड़ताल पहला हो जाएगा। खेड़ा आंदोलन दूसरा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा रॉलेट एक्ट और चौथा असहयोग आंदोलन। तो हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन गुणों में हार्मोन एंजाइम में भिन्न होते हैं? किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम भिन्न होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? इनमें से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरोफिथेलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO, N2 और CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्सीटोनिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। मानव वृद्धि हार्मोन ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिंबवाहिनी नालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद।